आज का जो विषय है उसका नाम है जिम्मेदारी। परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आप आए हैं वो जिम्मेवार परमेश्वर है। वो आपका जिम्मा लेता, बाइबल कहती है वो रोज हमारे बोझ को उठाता है, रोज सांसें दे देता है हालेलुया। रोज ही खाना देने का वायदा है, रोज ही रोशनी देता है, रोज ही हवा देता है, और जब समय आता है बारिश देता है। जिम्मेवार परमेश्वर हालेलुया। दुख में आ जाते हैं परमेश्वर, सुख में भी आ जाते हैं। आप पुकारते हैं और जिम्मेवार बन जाते हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो वो हमारा परमेश्वर जिम्मेवार है, उसके बच्चे भी जिम्मेवार होने चाहिए, उसकी कलीसिया भी जिम्मेवार होनी चाहिए। अगर वो आपके प्रति जिम्मेवार है तो आपको भी उसके प्रति जिम्मेवार बनना है। तो कई बार हम जिम्मेवारियों से, जिम्मेदारी से भागते। कई बार कुछ लोग जिम्मेवारी लेना ही पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिम्मेवारी बिना कहे निभाते हैं। सब बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर को वो विश्वासी चाहिए, वो शागिर्द चाहिए, वो बेटा चाहिए, वो सेवक चाहिए जो अपने आप उसके कामों को करने का जिम्मेवार अपने आप खुद को बनाए, जिम्मेवारी ले। हालेलुया। कई बार सुनते हैं चले जाते हैं, कई बार हम जिम्मेवारी नहीं उठाते, बोझ नहीं उठाते, हमें बोझ लगता है वो। लेकिन अगर परमेश्वर आपका बोझ उठा सकता है तो आपको परमेश्वर के कामों का बोझ उठाना है। एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको आयत पढ़ने से पहले। एक बार एक बहुत बड़े जंगल में आग लगी, और जब आग लगी तो सब जानवर, पशु पक्षी वो भागने लगे। सब भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। एक बंदर ने अचानक से देखा, कूदता हुआ उछलता हुआ जा रहा था। बंदर ने देखा कि ऊपर एक चिड़िया है, और चिड़िया ने क्या किया, पास ही एक नदी थी, वहां गई, वहां से अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी उसने लिया और वापस आई जंगल में, और उसके ऊपर फेंक दिया, उंडेल दिया, और फिर वो चली गई। फिर उसने चोंच भरी और फिर आग के ऊपर उसने उंडेल दिया। वो देख रहा था, बंदर को मजाक करने की आदत होती है, शरारती होता है ना थोड़ा सा। तो बंदर कहने लगा, बहन जी एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा ना मानिए, सब लोग भाग रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप क्यों क्या कर रहे हो? तू इतनी सी है और इतनी सी तेरी चोंच है और इतना सा इसमें पानी आता है, एक बूंद। तू नदी में जाती है, इतना टाइम लगता है, उठाकर लाती है, और इतने बड़े जंगल में आग पर फेंक देती है। क्या तेरे एक बूंद से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ यस, मुझे पता है कि मेरी एक बूंद से इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। मुझे पता है इतनी आग, इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी एक छोटी सी बूंद से। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूं कि रोजे हसर के दिन, मतलब क़यामत के दिन, न्याय के दिन, जब परमेश्वर न्याय करेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में गिना जाएगा। चाहे ये आग बुझे ना बुझे, लेकिन मैं अपना यत्न करी, अपनी कोशिश करी। वो जो चिड़िया है उसको पता है शायद कि थोड़े से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस जंगल की आग को बुझाने के लिए जिम्मेदारी उठा रही है। बहुत सारे लोग आग लगाने वाले होते हैं और बहुत सारे आग बुझाने वाले होते हैं। तो कदर किसकी होती है? आग बुझाने वाले की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अपने आप कोई जिम्मा उठाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ गलत को सही करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, उससे कितना होता है, क्या होता है, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर जरूर आपको देखेगा। बाइबल में एक स्त्री ने एक 50 पैसे एक दमड़ी डाल दी, और उससे ज्यादा कुछ सेवा में होने वाला नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की है कि इसने बढ़िया किया, इसने सबसे ज्यादा कर दिया। हालेलुया। एक शेर पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। सिर पर पड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, सिर पर पड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर जिम्मेदारी हो, जो लोग अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, उनको कई बार हिसाब से रहना पड़ता है और कई बार बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। मूसा इसलिए बार बार सहता था क्योंकि उसको पता था कि इनको कनान पहुंचाने की मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसलिए सहता जा रहा था उनको। यीशु मसीह सहते जा रहे थे क्योंकि उसको पता था कि मुझे इनको कहां पर पहुंचाना है, स्वर्ग के राज्य में। आखिरी सांस तक सहना। कई बार बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, बुरा मना जाते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर प्रभु में आप जिम्मेदार हैं, आपको कभी भी बुरा नहीं मनाना। हालेलुया। अगर आपको प्रभु में चलना है तो, अगर खुदा को खुश करना है तो,
खुदा से अगर आशीष लेना हो तो छोटी सी उम्र में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जिम्मेवारियां सिर पर हो तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। कुछ समझे कि नहीं? चला प्रवाह होते हैं, घूम लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया, बस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिम्मे, तो जब जिम्मेवारियां सर पर हो तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे 14 साल की एज में, तो हमारे पिता इंग्लैंड से किसी कारण उनको वापस आना पड़ा। 4 साल हो चुके थे, लास्ट साल था 5 हो जाते तो उधर वो पक्के हो जाते। उस समय यही कानून था, 5 साल रहो और पक्के हो जाओ। 5वां साल था, किसी से पैसे लेने थे, पैसे मांगे, उन्होंने पकड़वा दिया और उनको वापस आना पड़ा। 6 भाई थे, 1 बहन, 9 लोग। और उस समय में हमारे पिता ने कहा कि अब मैं इतना सबका बोझ नहीं उठा पाऊंगा इधर काम करके, तो आप सबको करना पड़ेगा। स्कूल स्काल बंद, कॉलेज बंद, सबके पढ़ाइयाँ बंद करो और क्या करो, काम करो। तो 14 साल की एज में काम शुरू किया और मुझसे छोटे ने 12 साल का था, 12 साल की एज में काम शुरू किया। तब से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। परमेश्वर अपने काम की जिम्मेदारी उसको देता है जो दुनियादारी में, शारीरिक कामों में भी जिम्मेदार बनता है। जो थोड़े में वफादार है, परमेश्वर उसको ज्यादा देता है। जो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं, परमेश्वर उसको आगे काम नहीं देता। दाऊद को इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल पर जिम्मेदारी दी, अगुआ ठहराया, क्योंकि वो भेड़ों का पूरा जिम्मेदार था। अपने प्राण देने तक जोखिम में डाल दिया, अपनी भेड़ को बचाने के लिए 2 बार, शेर से, भालू से। जब आप किसी के साथ जिम्मेदार हैं, अपने काम के ऊपर, अपने घर में, दूसरों के साथ, तो परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देगा। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हम अपने मन पर कोई बोझ नहीं आने देना चाहते। हालेलुया। हम सोचते हैं ऐसे ठीक है, प्रभु खुद देख लेगा। सुनिए ध्यान से, जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उसने हाथ उठाए इस्राएल की जीत के लिए, और उसके हाथ थक गए, वो नीचे आने लगे। जब नीचे आने लगे, हाथ थक गए, तो इस्राएल हारना शुरू हो गया। फिर उसने हाथ उठाए तो फिर इस्राएल भारी पड़ने लगा। 2 बंदों ने देखा, हारून और हूर, कि मूसा हाथ उठाता है तो हम जीते हैं, हाथ नीचे हो जाते हैं तो हम हारते हैं। सीख लो आज कलीसिया, अगर कुछ कमाना है ना आपको अपनी लाइफ में, धन दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती से ज्यादा, तो दुआएं कमाओ। कुछ ऐसा करो कि आपके लिए कोई क्या करे, प्रार्थना करे। और एक बात आपसे मैं कह देना चाहता हूं, सबसे बड़ा मूल्य अगर कोई आपको आपके काम का दे रहा है तो वो प्रार्थना है। सबसे बड़ा अजर है दुआएं। कई बार हल्का जानते हैं इनको। हालेलुया। और खासकर संतों की प्रार्थना है, सेवकों की प्रार्थना है, जिनके पीछे रहती है। वो लोग ऐसे हैं जैसे धूप के समय में कोई आपके ऊपर छतरी तान दे। सेवकों की दुआएं, संतों की दुआएं। लेकिन अगर कोई आपके लिए दुआएं कर रहा है, मालिक कहता है 1 साल और दे दे, तो मालिक ने मान ली। हालेलुया। समझे आपके नहीं? कौन है मालिक? अगुए, सेवक। तो मूसा प्रार्थना कर रहा था, यह प्रूफ है कि युद्ध तीर तलवारों से लड़ा जा रहा है। यहोशुआ लड़ रहा है, योद्धा लड़ रहे हैं, लेकिन जीत तीर तलवारों से नहीं है। जीत है, कैसे है जीत? हालेलुया। आप लोगों का हाथ उठाना भी मुबारक है, और आपके पीछे जो दुआएं होती है वो तो बहुत खास अहम दुआएं होती है। सब बोलिए हालेलुया। बाइबल में लिखा, अपने अगुओं की मानो जो दिन रात जागते रहते हैं तुम्हारे लिए। कि जिम्मेवारी वो है जो खुद किया जाए। सीखने की बात यह है, एक है जिम्मेवारी से भागना, एक है जिम्मेवारी निभाना, और एक होता कि कोई आपको कोई जिम्मेदारी दे दे तो आप सोचते कोई कहेगा तो हम करेंगे। लेकिन एक होता है, हमें नजर आ रहा है, हमें कोई कह नहीं रहा, लेकिन हमें करना है। हालेलुया। हारून हूर को क्या मूसा ने बोला, भाइयों आओ मेरे हाथों को सहारा दो, आइयो आओ मुझे एक पत्थर ला के दो, मुझे बैठना है, आओ मेरी बाहों को पकड़ो, थक गई है। मूसा ने बोला उनको? नहीं, मूसा ने नहीं बोला। मूसा अपना काम कर रहा था, जितना हो सकता था वो कर रहा था, जितना उठ सकती थी बाहें वो उठा रहा था। हालेलुया। लेकिन अब किसने देखा? 2 लोगों ने। वो आज देखने वाली आंखें हैं,
देखकर इग्नोर कर देना, देखकर आंखें चुरा लेना, देखकर ध्यान इधर कर लेना, देखकर भुला देना, सुन के अनसुनी कर देना। आज पता छोटी कलीसिया छोटी क्यों है? छोटे चर्च क्यों नहीं बढ़ रहे? छोटे चर्च बड़े क्यों नहीं हो रहे और छोटे हो रहे? बड़े चर्च क्यों बड़े हो रहे और बड़े हो रहे? कि छोटे चर्चों में जिम्मेदार लोग नहीं है। लोग देखते हैं, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बड़े चर्चों में ऐसा नहीं, वो तो कोशिश में लगे रहते हैं, काश मैं कुछ कर पाऊं, कहीं हमें आज्ञा आ जाए तो मुबारक है कि हम कुछ कर पाए। अपने आप लोग ट्रक के ट्रक छोड़ जाते हैं, चीजें छोड़ जाते हैं, कोई नाम नहीं, कोई पर्ची नहीं। और छोटे चर्चों में कहने से भी नहीं होता कि ये काम करना है, सुन लिया, भूल गए। जीत जो है वो जिम्मेदारी से है। हूर हारून ने अपने आप किया, उन्होंने कहा हम परमेश्वर के दास के साथ जिम्मेवारी निभाएंगे, जिम्मेवारी उठाएंगे, बोझ उठाएंगे उसका। उन्होंने उसको पत्थर दिया, आप यहां बैठ जाएं। वो खड़ा था, इसका मतलब पहले कुछ रेस्ट दिया, कुछ आराम दिया। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की कमी है चर्चों में, खासकर छोटे चर्च। ये कमी है कि लोग जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। वो देखते रहेंगे, हार है तो हारते रहो, पता भी है हम हार रहे हैं, लेकिन कोई बाजू पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हारते रहे, हमारा क्या? हमारा थोड़ी है, हमारी थोड़ी है सेवा। हम कोई पादरी है, हमें कौन सा कोई ओहदा दिया, कोई रुतबा दिया? हमें कौन सा कोई पैसा मिलेगा? चंदा ये ले जाएंगे, दशवांश ये लेते हैं, हमें तो कोई पूछता भी नहीं। ये दिमाग में ऐसी चीजें कई बार घूम रही होती हैं, जिसके कारण जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं काम हमारा नहीं। एक बात सुन लो ध्यान से, काम ना मूसा का है, ना हूर का है, ना हारून का है, ना योशुआ का है, ना उन लड़ रहे योद्धाओं का है, काम खुदा का है। हालेलुया। किसका काम है? जो ये समझेगा कि मेरे खुदा का काम है, मेरे खुदा की कौम है, मेरे परमेश्वर का भवन है, मेरे परमेश्वर की ये सारी सेवाएं हैं, मुझे करना है, मुझे बोझ उठाना। कंधे किस लिए दिए? बोझ उठाने के लिए। पता कलीसिया क्या है? कलीसिया को इतने जबरदस्त रुतबे मिले हैं। आप लोग कलीसिया बहुत जबरदस्त रुतबे परमेश्वर ने दिया। सबसे बड़ा रुतबा परमेश्वर ने आपको अपने बदन का दिया, देह का दिया। बदन सर के साथ जुड़ा होता है, सर के साथ बोलियत करो, जुड़ा होता कि नहीं? अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, सर भी नहीं रह सकता, बदन भी नहीं रह सकता। आप बदन है। हालेलुया। सर से आज्ञा आती है, बदन को काम करना होता है। आज्ञा आती है हाथ हिले, आज्ञा आती है पांव चलो, आज्ञा आती है आंखें देखो, आज्ञा आती है दिमाग से कान सुनो, आज्ञा आती है ये चीज उठाकर वहां रखना। ये कहां से आता है? इधर से। बदन ने क्या करना है? करना है। ये डेड तो ये भी डेड, इधर कुछ नहीं तो इधर भी कुछ नहीं। आप सुन लो ध्यान से, सर प्रभु यीशु मसीह आपको इतना बड़ा रुतबा दिया, अब काम बदन ने करना है, लेकिन बदन करने को तैयार नहीं। शरीर आशीषित कैसे होगा? शरीर आशीषित होगा अगर सर सही है। अगर खुदावंद खुश है आपसे तो आप आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा, आपका घर, आपकी चीजें, आपकी वस्तुएं। आज मैं हारून और हूर के विषय में प्रचार कर रहा हूं। ये बाइबल में लिखा, इसलिए लिखा अगर वो ये काम ना करते आज उनका नाम ना होता। अगर वो हाथों को ना पकड़ते तो उनका नाम ना होता। अगर वो उसको सहारा ना देते। बाइबल कहती है यहां 2 या 3 मिलके एक मन होकर विनती करेंगे, परमेश्वर सुन लेगा। जो धरती पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, जो धरती पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, लेकिन एक मन होने चाहिए। हालेलुया। एक मन में सोच होती है, हम थोड़े हैं, हम क्या हैं? बोलो। एक कई बार दिमाग में सोच आती है, मैं क्या करूं, मुझसे हो नहीं सकता। ये 2 चीजें होती है, ये हम सबकी सोचें हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास कितने थे? बोलो, कितने थे? तो हम तो 12 से ज्यादा है। हालेलुया। सोचें गरीब है और सोचें अमीर है। पैसों से कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सोच से अमीर गरीब होता है। अगर सोच अमीर है तो हम भी क्या है? अमीर। अगर सोच राजा की है तो राजा, अगर सोच गरीब की है तो गरीब है। हालेलुया।
बाइबल कहती है कोई ऐसा है, नीति वचन में लिखा, कोई ऐसा है जो बांटता फिरता है, कभी कम नहीं होता उसके पास, और कोई योग्य खर्च से भी कम खर्चा करता है, कंजूस मक्खी चूस, फिर भी लिखा उसको कमी रहती है, थोड़ी रहती है। हालेलुया। तो क्या बनना, बांटने वाले बनना कि कंजूस मक्खी चूस? कौन बनेगा? एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। दो दोस्त हैं, बड़े सालों बाद मिले हैं किसी कॉफी शॉप में, एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, और दोनों में अंतर है, एक गाड़ी से उतरा, एक बाइक से उतरा, और दोनों मिले। एक ने बड़ा पर्सनैलिटी है, कोट डाला हुआ है, अच्छे कपड़े डाले हैं, और एक थोड़े साधारण कपड़े है, दोनों दोस्त, और दोनों मिले, गपशप लड़ा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो जिसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब थी उसके मुकाबले वो कहने लगा, यार तेरे तो ठाट बाट है, कैसे हो गया ऐसे, बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, और हम दोनों एक ही जगह काम करते थे, हम दोनों एक ही जगह कभी क्या करते थे, जॉब करते थे, एम्प्लॉय थे। तो जो धनी था, वो जो गाड़ी से उतरा था, उसने जवाब दिया, उसने कहा मैं तुझे एक बात याद दिलाना चाहता हूं। याद है जब हम दोनों एक कंपनी में वहां पर जॉब करते थे, तो एक बार मालिक थोड़ा जल्दी चले गया था, और उसने कहा था कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग ऑफिस को बंद कर देना, अच्छे से देख लेना सब कुछ, विश्वास करके चला गया था। उसने कहा हाँ हमें याद है। तो याद है जब हम रास्ते में थे तो मुझे याद आया था कि वो एसी बंद करना भूल गए हम। तो मैंने कहा था कि हम एसी बंद करने जाएंगे दोबारा, तो तूने कहा था नहीं, हमारा क्या जाता है, मालिक का ही जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा रात अगर एसी चल भी जाएगा। तूने ये कहा था। तो मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूं, तू तब भी एम्प्लॉय था और मैं तब भी बिजनेसमैन था, मैं आज भी बिजनेसमैन हूं और मैं तब भी बिजनेसमैन था। तू तब भी नौकर था और आज भी क्या है, नौकर है। सोच, उसने कहा मैं तब भी ऑनर था, मैं आज भी ऑनर हूं, मुझे बना दिया, मेरे पास बड़ी कंपनी है और मैं बड़ी कंपनी का ऑनर हूं, तू आज भी जॉब कर रहा है। क्यों? क्योंकि तेरी सोच ऑनर की थी नहीं, तेरी सोच बिजनेसमैन की थी नहीं, तू साधारण सोच थी तेरी, इसलिए मैं बड़ा हूं। कौन बढ़ते हैं? सोच के हिसाब से परमेश्वर देखता है। हमें जब चुना हमारे पास कुछ नहीं था, मैंने आपको थोड़े से हालात बताए पहले, कुछ नहीं था हमारे पास। कई बार पैदल जाते थे काम पर, कितनी दूर, वो गुजा बस्ती, 9 बस्ती, पता है कुछ लोग जानते हैं, पैदल। कई बार हमें पड़ोसी साइकिल पर बिठा कर ले जाता था, एक को आगे एक को पीछे, मतलब साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे ऐसे डिब्बे कमाते हुए। हालेलुया। और डिब्बा भी बाद में आया, पहले तो जो पूना होता है ना, पूना की रोटी वाला, उसमें कागज में अखबार में रोटी को ऐसे लपेट कर गोल करके राउंड बनाकर, फिर उसको उस कोने में कपड़े में ऐसे डालकर गोल करके, तो ऐसे हम खाना ले जाते थे। डब्बा तो बहुत बाद में आया। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां सर पर थी, शुरू से जिम्मेदार रहे हैं, शुरू से जिम्मेदारी निभाई है कि हमें कुछ ना कुछ करना अपने घर को चलाने के लिए। सबने कुछ ना कुछ करना शुरू किया, सबने अपने अपने काम स्टार्ट किए। हालेलुया। एक ने तो काम के साथ साथ पढ़ना भी जारी रखा, बीए किया, काम भी किया, रात को रिक्शा चलाया, खेतों में पानी लगाया, बहुत सारे काम किए। लिफाफे बनाए हमने, लिफाफे बनाए हमने, पता है लिफाफे जो कागज के होते हैं, उस समय चलते थे, अखबारों के कागज के लिफाफे बनाकर दुकानों पर बेचते थे। फीतियां काटी है, चिड़ियों में धागे डाले, वो जो खेलने वाली होती है, बहुत सारे पापड़ बेले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है। थोड़ी देर बाद प्रभु में आ गए, प्रभु ने देखा सब कुछ। हालेलुया। जल्दी छुट्टी नहीं करते थे, बारिशों में भी काम पर जाते थे। सैलरी पता कितनी थी? 80,000। कितनी?
और बोलो कितनी हो गया आप बताओ? 80 100 नो 80 रुपए। सबसे पहली सैलरी मेरी थी 80 रुपए एक मंथ के, एक महीने के। और भाई तो उससे भी कम था, 60 रुपए। एक बार मैंने सोचा आया नहीं, आज लेट हो गया, क्या चक्कर है। मैं इंतजार करता रहा, वो उधर से आता था, हम इकट्ठे आते थे। तो आया नहीं तो मैं वेट करके फिर मैं ही उधर चला गया। मैंने कहा चलो उधर से निकलता हूँ, पैदल तो आना। मैं कहीं और काम करता था, वो कहीं और। तो मैं गया हूँ और अफसोसा सा मुंह करके बैठा है, मालिक भी है उधर, साथ में किराने की दुकान वाला पास बैठा है। तो मुझे देखकर रोने लगे। मैं कहा क्या हुआ? कुछ बोले ना। तो वो मालिक कहने लगा ये नहीं बोलेगा, 45 रुपए चाय के बने हुए हैं। चाय और कभी बिस्किट, कभी रस, कभी वो क्या बोलते हैं उसको, मट्ठी। 60 रुपए सैलरी है और 45 रुपए कितने बना दिए? चाय के बना दिए। तो अभी पैसे उतने निकले नहीं, तो वो आने नहीं दे रहा दुकानदार, मालिक दे नहीं रहे। फिर रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम लिया तो वापस आ। ये हालात थे। लेकिन जिम्मेदारी, मैंने आपको शेर सुनाया ना कि जिम्मेदारियां सर पर हो तो बच्चे भी क्या बन जाते हैं? बड़े बन जाते हैं। प्रभु को देखो, ध्यान से सुन लो गुप्ता जी, सब लोग। प्रभु को सिर्फ आपकी दुआएं कुछ नहीं कर सकती। प्रभु को सिर्फ आपका चर्च में आना कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु को सिर्फ फास्टिंग कुछ नहीं कर सकती है। प्रभु को सिर्फ आपका ईमान भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु को एक चीज खुश करती है, जिम्मेदारी, बोझ को उठाना, अपने ऊपर ले लेना। मैं करूंगा। हारून हूर ने अपने ऊपर ले लिया, ये होती है जिम्मेदारी। सब बोलिए हालेलुया। ध्यान से सुनिए। दाऊद अपने सिपाहियों के बीच में बैठा था, उदास था, क्योंकि घेरा डाला गया था बैतलहम को, यरूशलेम को घेरा डाला गया था। फंसे हुए थे, चारों तरफ सिपाही थे, निकल नहीं सकते थे। पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया, बाहर से सब कुछ आना क्या कर दिया? बंद कर दिया। दाऊद उदास, सर झुका हुआ है। एक टीस निकलती है अंदर से, आहा। क्या निकलती है? और उसके बाद कुछ शब्द निकलते हैं। वो क्या कहने लगा? काश मुझे कोई बैतलहम के कुएं का पानी पिलाए। कहा नहीं किसी से, योद्धा थे पास बैठे, सिपाही थे पास बैठे। कहा नहीं किसी से कि मुझे पानी दो, क्योंकि उनको पता है वो कुआं घिरा हुआ है, कह नहीं सकता। उस कुएं पर पहरा है, बैतलहम गिरा है, यरूशलेम गिरा है। 3 योद्धा ने सुना। कोई अपने आप नहीं बनता, बनाने वाले होते हैं साथ। और जब बनाने वाले हैं तो बन जाता है, लेकिन अगर बनाने वाले नहीं, उठाने वाले नहीं है, फेंकने वाले, गिराने वाले हैं, तो नहीं बनता है। अगर कोई राज्य को बढ़ाएगा तो अकेला दाऊद नहीं बढ़ाएगा, उसके साथ योद्धा होने चाहिए थे। नाम किसका है? दाऊद का। हालेलुया। उसके योद्धाओं के विषय में स्पेशल लिखा इतिहास की किताब में, कैसे कैसे थे। आज उन योद्धाओं की कमी है बस। दाऊद है आज भी, हालेलुया, आज भी दाऊद है। तो उन तीनों ने सुना, उन्होंने दाऊद को कुछ नहीं बोला। एक साइड पर गए, सलाह किया, हमारे राजा ने कहा है तो हमें क्या करना है, उसको पूरा करना। तो दोनों ने कहा ओके, जान जाती है तो जाए, बैतलहम के कुएं का पानी लेकर आएंगे। आमीन हालेलुया। वो पहरे के बीच में से निकले तीनों, छुपते छुपाते, पता नहीं कैसे गए, ये नहीं लिखा है, छुपते छुपाते गए होंगे, जान तली के ऊपर रखकर, जैसे बोलते सर पर कफन बांध कर। और बाइबल कहती है वो कुएं का पानी लेकर आए। आमीन हालेलुया। पता नहीं वो उन्होंने युद्ध किया या नहीं किया, किसी को मारा, लड़े, लेकिन पहरा बहुत खास था, शायद कुछ युद्ध करना पड़ा भी हो। तीनों गए और पानी लेकर आए और आकर दाऊद को बोले, हे राजा, आपके मुंह से निकला था, ये लीजिए बैतलहम के कुएं का पानी। दाऊद हैरान हो गया, परेशान भी हुआ। ओहो, मैंने तो कहा नहीं तुम्हें, तुम अपनी जान को हथेली पर रखकर पानी लाए। अब ये व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं पीऊंगा तो नहीं, इसको मैं परमेश्वर के सामने अर्पण करूंगा। आमीन हालेलुया। स्पेशल बन गया वो पानी, उसको परमेश्वर के सामने अर्पण कर दिया उसने, यानी भेंट बन गया वो पानी। हालेलुया। क्या इसकी आशीष नहीं है? उसके योद्धाओं के विषय में बाइबल में लिखा, हारते नहीं थे कभी वो। हारने वालों में तीन कारण क्या, खुदा उनके साथ था। खुदा इसलिए था,
मैं बता रहा हूं कि आज छोटे चर्च छोटे क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग उन योद्धाओं की जिम्मेदारी जो उन्होंने ली है लेने को तैयार नहीं। हम सोचते हैं दाऊद ने कौन सा बोला है, दाऊद ने कौन सा कहा, कुछ कहेगा तो करेंगे, लेकिन योद्धा वो है, विश्वासी वो है, मसीही वो है जिसको कुछ नजर आ जाए करने के लिए तो वो जिम्मेदारी उठाए। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जिम्मेदारियों से भागो मत। एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप भागना चाहें तो क्या आप भाग सकते हैं? अगर वो अपने पर आ जाए तो भागने भी नहीं देगा, कहीं भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि बाइबल में एक आयत लिखी है। हालेलुया। भजन संहिता 139 का 7, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर जाऊं। कहां भागोगे? हालेलुया। भाग भी नहीं सकते अगर खुदावन चाहे तो। वो कहता है मैं तेरे आत्मा से भाग ही नहीं सकता हूं, हर जगह तू है, हर जगह रूह है। इधर से भागेंगे उधर जाएंगे, कुछ कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ ना बोले, आत्मा बोलेगा, रूह बोलेगा। कब तक रूह को आप नजरअंदाज करोगे? ज्यादा करोगे तो रूह चला जाएगा। बाइबल कहती है आत्मा को उदास भी मत करो, निराश मत करो आत्मा को। हालेलुया। मसीही हैं हम, मसीही होना आम बात नहीं। अंताकिया की कलीसिया में शागिर्द मसीही कहलाए। क्यों? मसीही मतलब मसीह के जैसे। हालेलुया। मसीह के जैसा काम करने वाले, जैसे वो काम करता था ये भी काम कर, जैसे उसका स्वभाव था इनका स्वभाव, जैसे उसका स्टाइल था इनका स्टाइल है। हालेलुया। तो मेरे पास दो चीजें हैं, दो तरह के लोग हैं वचन से। एक वो जिन्होंने जिम्मेदारियां निभाई है और एक वो जो जिम्मेदारियों से भागे हैं। दोनों का हश्र है बाइबल में। हालेलुया। तो सबसे पहले उदाहरण देना चाहता हूं, ये लिखा है उत्पत्ति 16 की 8, हे सारे की लौंडी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां को जाती है? उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। कुछ समझे कि नहीं? अब्राहम की गोली जो हाजिरा, जिसको सारा ने अब्राहम को दिया था पत्नी होने के लिए, बच्चा जन्माने के लिए, उसने बच्चा जन्माया, उसको बच्चा हुआ, इस्माइल पैदा हुआ। थोड़ा सा बड़ा, स्टाइल चेंज हो गया। कई बार थोड़ा सा बढ़ते हैं ना तो स्टाइल क्या हो जाते हैं, चेंज होता है। बात करने के, रहन सहन के, कपड़ों के अंदाज बदल जाते हैं, हवा में आ जाते हैं। ये वही स्त्री है। आज हाजिरा से थोड़ा सा सीखिए। परमेश्वर रास्ते में मिले, बच्चा रो रहा है, पानी को तरस रहा है, उजाड़ है, रो रही है, क्या कर रही है? रो रही है, चिल्ला रही है, अपने लिए बच्चे के लिए ज्यादा। परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर आते हैं, आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सुनते सबकी हैं, लेकिन कई बार साथ में अकल भी देते हैं, वो हम कई बार लेते नहीं। हम परमेश्वर ने उसको बोला हे सारे की लौंडी हाजिरा। सिर्फ हाजिरा क्यों नहीं बोला? कुछ समझे कि नहीं? बहने समझी कुछ? लौंडी मतलब सेविका, दासी, नौकरानी। परमेश्वर उसको कह रहा है सारा की लौंडी। सिर्फ हाजिरा क्यों नहीं बोला? हे हाजिरा। परमेश्वर औकात दिला रहे हैं, याद उसको कि मेरी नजर में तू अब भी क्या है? सारे की क्या है? दासी है। तू अपने आप में अब्राहम की पत्नी बन गई है, तू अपने आप में मालकिन बन गई है, तू अपने आप में मां बन गई है। ऐसे परमेश्वर क्यों कहा? हालेलुया। वो कहते मैं भाग आई हूं मैं अपनी मालकिन से क्या हूं? भाग आई। आज बहुत सारे लोग भाग गए इधर से भी, जिनके अंदाज चेंज हो जाते हैं वो भाग जाते हैं फिर। हालेलुया। लेकिन एक ना एक दिन परमेश्वर याद दिलाता है। औकात, समय लग सकता है,
आज नहीं, कल नहीं, 10 साल 20 साल। भागो मत जिम्मेदारियों से। कहीं भी भागोगे कि आत्मा वहां पर है, कहीं भी जाओगे बाइबल वहां पर है, कहीं भी जाओगे परमेश्वर वहां पर है, कहीं भी जाओगे आज्ञा वहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर खुद कहते हैं, क्योंकि जब इसको बच्चा मिला, जब इसको आदर मिलने लग गया, जब ये अब्राहम की दूसरी पत्नी कहलाने लगी, इसका अंदाज बदल गया। सिर्फ अंदाज नहीं बदला, इसका काम करने का ढंग भी बदल गया। पहले काम कैसे करती थी? दीनता के साथ, झुक के, नीमे हो के, क्योंकि उसको पता था मैं क्या हूं, दासी है, मैं नौकरानी हूं, ये मेरी मालकिन है। अब नजरों में मालकिन नहीं है, अब खुद मालकिन, उसको लग रहा कि मैं भी मालकिन हूं, मैं भी अब्राहम की पत्नी हूं। इसको बच्चा नहीं मिला, मेरे पास बच्चा भी है, मैं बढ़िया हूं इससे। बाइबल में स्पेशल लिखा है कि हाजरा की नजर में सारा तुच्छ हो गई, तुच्छ समझने लगी। क्यों समझा होगा? मेरे पास बच्चा है, इसके पास बच्चा नहीं है। मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। हालेलुया। मेरे पास बहुत कुछ है, उसके पास नहीं है। अंदाज चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है, मैं अपनी सोच से अगर सोचूं तो मुझे लगता है जिस प्रकार हाजिरा पहले जिम्मेदार थी उस घर के लिए, मालकिन के लिए, अब्राहम के लिए, अब उस दर्जे की जिम्मेदार नहीं रही। अब उसने जिम्मेदारियां उठाना बंद कर दिया। मैं नहीं कपड़े धोऊंगी, मैं नहीं रसोई में जाऊंगी, मैं नहीं खाना बनाऊंगी, मैं नहीं बात मानूंगी। मैं भी क्या हूं? अब्राहम की पत्नी। भागोगे कहां पर? वो कहती है मैं भाग आई हूं। परमेश्वर कहता है वापिस जा। क्या कहे? वापिस जा और अधीन रह, वापिस जा और वही बन जा, वापिस जा और जैसे थी वैसे बन, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। वापिस भेजा परमेश्वर। कई बार आत्मा आपको आवाज देता है, लेकिन कई बार आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जिम्मेदारियों से भागना बंद कर दो। ये सारा से नहीं भागी, अब्राहम से नहीं भागी, ये जिम्मेदारियों से भाग रही है कि अब मुझे वो नहीं करना जैसे मैं पहले कर रही थी, अब मुझे वैसा नहीं रहना जैसे मैं कह रही थी। आज भी हाजिरा बहुत हैं। कुछ बोल दिया, चलो जी अगले चर्च, कुछ उन्होंने बोल दिया तो फिर अगले चर्च, कुछ उधर से बोला फिर नेक्स्ट। आज नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत है लोगों की लाइफ में। हालेलुया। लेकिन आत्मा को किधर भेजोगे? वचन को किधर डालोगे? ये वो लोग हैं जो आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। ये लोग वो लोग हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं, जो वचन पर चलना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता भाग आई है ना, वापस भाग, दीन बन के रह, अधीन बन के रह जैसे थी पहले। आमीन। हालेलुया। दूसरी उदाहरण, दूसरा शमूएल 1:4। दाऊद ने उससे पूछा वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा ये कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस बात पर गौर करना, लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनाथान भी मारे गए। कहानी क्या है? एक बंदा बड़ी खुशी से दाऊद के पास जाता, जब दाऊद राजा बन गया, शाऊल मर गया, तो बताने जाता कि शाऊल कैसे मरा, कि दाऊद खुश होगा। वो समझता था कि दाऊद शायद उस शाऊल को दुश्मन समझता है, लेकिन दाऊद नहीं समझता था, शाऊल दाऊद को दुश्मन समझता था। दाऊद बड़ा उससे प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आदर करता था। हालेलुया। तो दाऊद को कहानी बता रहा है। दाऊद ने कहा शाऊल कैसे मरा, तो उसने कहा सबसे पहला कारण तो यह है कि जब युद्ध तेज हुआ तो लोग भाग गए। लोग, सिपाही, तलवारों वाले। अब शाऊल नहीं मरेगा, अब शाऊल तो मरना ही मरना है। उसने कहा शाऊल भी मर गया, उसके बेटे भी मर गए। जब लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं ना, तो राजा मरेगा ही मरेगा। राजा की फैमिली नीचे आएगी, अगुआ नीचे आएगा ही आएगा, अगुआ क्या परिवार नीचे आएगा ही आएगा। उसको देखकर भी लोग खुश होते हैं कि ये नीचे ठीक है, इनको ऊपर नहीं आना चाहिए। ये उसी एक कमरे में सही थे, इनको नहीं बढ़ना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए।
हमारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए सब कुछ, लेकिन चर्च बढ़िया नहीं होना चाहिए, चर्च खाली होना चाहिए, चर्च में कुछ नहीं होना चाहिए। राजा को मरना पड़ेगा। शाऊल योद्धा था, उसका बेटा बहुत अच्छा योद्धा था योनाथान, उसके बेटे बहुत ही तगड़े योद्धा थे, हालेलुया। और योनाथान तो परमेश्वर को बहुत बहाता था, शाऊल बहुत तगड़ा योद्धा था, मारे गए, कारण बहुत है। लेकिन उस समय की सिचुएशन ये है कि लोग सिपाही सब छोड़कर उनको अकेला भाग गए, लेकिन वो नहीं भागे, वो लड़ते रहे। सुन लो ध्यान से, वो चर्च मरेगा जिसके लोग जिम्मेदारियों से भागेंगे, जिनके लोग छोड़ छोड़ कर नाराजगियां दिखा दिखा कर भागेंगे, जिनके लोग छोटी छोटी बातों को क्या बनाएंगे, राई का पहाड़ बना देंगे। वो चर्च क्या होगा, मरेगा। वो राजा क्या होगा, मरेगा। इसलिए बाइबल कहती है जिम्मेदारियों से भागो मत, अंजाम क्या होगा, बुरा। हालेलुया। तो जो भाग गए क्या वो सही रहे?